So in previous video we discussed about heart muscle disorders, heart lining and valves and heart's electrical system disorders. उसके बाद कई स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सारी कंडीशंस को एक क्लस्टर में डिवाइड करके अलग अलग से एक्सप्लेन करो. So I thought maybe I'll just take one type of disorders and then take few conditions out of that and explain it in a single video. So in this one we're gonna cover up the blood vessel disorders, and in that one we're gonna just cover up the few emergency cases just for your practical thinking, solely because they are emergencies, and if you do not take immediate action or fail to diagnose the conditions on the basis of the symptoms, the patient's life can be compromised. So without wasting further time, let's get straight into it. Imagine this, रात के 2 बजे हैं, कैजुअलिटी फुल है, सीनियर रेजिडेंट किसी और इमरजेंसी में बिजी है और तुम्हारी ड्यूटी अभी अभी शुरू हुई है. अचानक 5 पेशेंट्स एक के बाद एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं. पहला पेशेंट चेस्ट पकड़ के बैठा है, दूसरा सीवियर बैक पेन के साथ कोलैप्स कर रहा है, तीसरे का एक पैर अचानक फुटबॉल बन चुका है, चौथा पेशेंट सांस के लिए लिटरली फाइट कर रहा है और पांचवा पेशेंट अब्डोमिनल पेन से बेड पे तड़प रहा है. अब दिक्कत क्या है, इन पांचों में से कोई भी पेशेंट अगर टाइम पे डायग्नोस ना हुआ तो शायद सुबह का सनराइज ना देख पाए, और सबसे डेंजरस बात, इनमें से काफी डिजीजेस पहले ही वार्निंग साइंस हमको दे देते हैं, लेकिन वार्निंग इतनी सटल होती है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं यूजुअली. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 वैस्कुलर इमरजेंसीज जो तुम्हारे स्टडीज में, तुम्हारी एग्जाम्स में और प्रैक्टिकल लाइफ में सब जगह एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. हम सिर्फ इन कंडीशंस की डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे कौन से पेशेंट में सस्पेक्ट क्या करना है, एग्जैक्टली डिजीज होती कैसे है, अर्लीस्ट क्लू क्या है, हॉलमार्क साइन क्या है, कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होती है, एटसेट्रा. केस 1, 2 बजे की कैजुअलिटी है, तुम ड्यूटी पे हो. एक 55 साल के अंकल स्प्रिंट मारते हुए आते हैं, पसीने से लथपथ, एकदम रेस्टलेस, बीपी स्काई हाई, और डायलॉग मारते हैं, डॉक्टर साहब लग रहा है चेस्ट के अंदर किसी ने तलवार घुसा दी है. अब नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट का डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है, एमआई, सब कुछ एमआई, चेस्ट पेन एमआई, ब्रेथलेसनेस एमआई, लाइफ प्रॉब्लम्स प्रोबेबली एमआई. थोड़ा रुक जाओ, हो क्या रहा है एक्चुअली, एओर्टा की इंटीमा में टियर आ गया है. अब ब्लड को नॉर्मल रोड पसंद नहीं आ रहा, वो वॉल के अंदर घुस गया और खुद का इलीगल बाईपास रोड बना दिया, जिसे हम फॉल्स ल्यूमेन बोलते हैं, और ये फॉल्स ल्यूमेन असली ल्यूमेन को दबा रहा है. फुल गुंडागर्दी. सबसे कॉमन कॉज इसका हाइपरटेंशन, इयर्स ऑफ अनकंट्रोल्ड बीपी. अंकल ने मेडिसिन नहीं ली, बीपी ने रिवेंज ले लिया. इसका अर्लीस्ट क्लू क्या रहा है, सडन टीयरिंग पे, नो ग्रेजुअल, नॉट सुबह से हल्का हल्का दर्द था, नो, सीधा न्यूक्लियर लॉन्च, मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रॉम द बिगिनिंग. हॉलमार्क साइन, पल्स डेफिसिट, एक आर्म में पल्स मस्त आ रहा है, दूसरे में पल्स एकदम गायब, बॉडी लिटरली हिंट दे रही है, तुम बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह इग्नोर मत कर देना, ठीक है. लेट साइन क्या रहेंगे, अब ऑर्गन्स बोलना स्टार्ट कर, ब्रेन, स्ट्रोक, कंफ्यूजन, सिनकोपी. हार्ट के अंदर एओर्टिक रिगर्जिटेशन, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडीमा. वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर कार्डियक टैम्पोनेट और फिर सबकी हवा टाइट. डायग्नोसिस, अगर स्टेबल पेशेंट है तो सीटी एंजियोग्राफी और चेस्ट एक्सरे. इसके अंदर मीडिया स्टिनम थोड़ा सा वाइड दिखने को मिलेगा. मैनेजमेंट, सबसे पहले क्या करोगे, सर्जरी नो, सीटी नो, इंस्टाग्राम स्टोरी डेफिनेटली नो. लोअर द हार्ट रेट फर्स्ट, एस्मोलॉल, लेवेटोलॉल. योर गोल इज टू डिक्रीज द हार्ट रेट बिलो 60. बीपी को कंट्रोल करो, एओर्टा को काम करो, फिर सर्जन को बुलाओ. डेफिनेटिव, अगर असेंडिंग है तो सर्जन को अभी कॉल करो, दैट मींस इमीडिएटली सर्जरी करो, और अगर डिसेंडिंग है तो यूजुअली मेडिसिन से ये रिजॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट केस, इमेजिन 75-year-old स्मोकर, 40 साल से लंग्स और ब्लड वेसल्स दोनों पे अत्याचार है, सडनली सिवियर बैक पेन हो रहा है, अंकल कोलैप्स हो गया, बीपी बेसमेंट में है. अब लोग बोलेंगे किडनी स्टोन है, स्लिप डिस्क है, गैस हो गया. इंडियन फैमिलीज को सब कुछ गैस ही लगता है, लेकिन नहीं, क्या हो रहा है, एओर्टा की वॉल वीक हो गई है, बल्ज बनता गया और फिर वॉल ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, रप्चर, बूम, इंटरनल ब्लीडिंग, मैसिव ब्लीडिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है इसमें, स्मोकिंग. एग्जाम में हाइपरटेंशन मत बोल देना, स्मोकिंग. स्मोकर अंकल हैज बेसिकली AAA प्रीमियम सब्सक्रिप्शन. इसके अर्ली साइंस क्या रहेंगे, बैक पेन, अब्डोमिनल पेन, पल्सेटाइल सेंसेशन. इसका क्लासिकल ट्रायड, बैक पेन, हाइपोटेंशन एंड पल्सेटाइल अब्डोमिनल मास. यू कैन लिटरली फील दैट द अब्डोमिनल मास इज पल्सिंग. टेक्स्टबुक पेशेंट और रियल पेशेंट में उतना ही डिफरेंस होता है जितना मेडिकल एक्सपेक्टेशन और मेडिकल रियलिटी. सारे साइंस मिलेंगे तुम्हें, ये जरूरी नहीं है. डायग्नोसिस, इफ अनस्टेबल देन बेडसाइड अल्ट्रासाउंड. पेशेंट को सीटी के वर्ल्ड टूर पे मत भेजना, और अगर स्टेबल है तो सीटी एंजियोग्राफी कर सकते हो. मैनेजमेंट के अंदर 2 लार्ज आईवी लाइंस, ब्लड, फ्लूइड्स, ट्रांसफ्यूजन और प्रार्थना करो बस. कॉल वैस्कुलर सर्जरी, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, बट या डेफिनेटिव के अंदर एंडोवैस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर या फिर ओपन रिपेयर पे कर सकते हो. केस नंबर 3, पोस्ट ऑप पेशेंट, एक लेग सडनली स्वोलन, वार्म, पेनफुल, और वार्ड में कोई बोलता है थोड़ा एडीमा होगा. नहीं भाई, ये वही कॉन्फिडेंस है जो वाइवा में फेल करवा देगा. क्या हो रहा है, वेन के अंदर एकदम डीप फ्लूइड
बन गया है और ब्लड का ट्रैफिक जाम। नाउ इफ यू रिमेंबर विर्चॉस ट्रायड मेडिसिन का ओजी गैंगस्टर ट्रियो, स्टेसिस, पेशेंट हिला ही नहीं, एंडोथेलियल इंजरी, सर्जरी, ट्रॉमा, हाइपर कोएगुलेबिलिटी, कैंसर, प्रेगनेंसी, ओसीपीज लिए तीनों मिलकर क्लोट का स्टार्टअप लॉन्च कर देते हैं। इसके अर्ली साइंस क्या होंगे? काफ के अंदर पेन, वार्मथ, माइल्ड स्वेलिंग। इसके हॉलमार्क साइंस क्या रहेंगे? सिर्फ एक ही पैर में स्वेलिंग आ जाना, सिर्फ एक लेग, नॉट बोथ, ओनली वन। इसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम इसके पैर के अंदर हुआ वो नहीं है क्लॉट का ट्रैवल एडिक्शन, क्योंकि ये अगला स्टॉप लंग्स रखता है। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? कंप्रेशन डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। मैनेजमेंट के अंदर एंटीकोएगुलेंट्स, लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन, एपिक्साबान, रिवोलोक्साबिन और वारफेरिन। व्हाट इज द गोल हियर? क्लॉट को ग्रो होने से रोकना है, बाकी बॉडी अपना काम खुद कर लेगी। नाउ द फोर्थ केस इज काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थर्ड केस। इमेजिन दिस, नर्स भाग के आती है, डॉक्टर साहब पेशेंट को सांस नहीं आ रही, और अब तुम्हारे अंदर का इंटर्न और तुम्हारे अंदर का पैनिक दोनों एक्टिवेट हो गए। वो कह रहा है लेग का क्लॉट बोर हो गया और ट्रैवल पे निकल गया, जस्ट लाइक डोरा द एक्सप्लोरर। आईवीसी गया, राइट एट्रियम गया, राइट वेंट्रिकल गया, पल्मोनरी आर्टरी गया और वहां जाके परमानेंट टेनेंट बन गया। इसके अर्लीस्ट साइंस क्या रहेंगे? सडन डिस्निया, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया। व्हाई? ब्रेथलेसनेस, लंग्स वेंटिलेट कर रहे हैं ना, ब्लड नहीं पहुंच रहा। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन। हॉलमार्क के अंदर सडन अनएक्सप्लेन्ड ब्रेथलेसनेस, स्पेशली आफ्टर सर्जरी। नाउ सी दिस, ईसीजी ट्रैप के अंदर एग्जामिनर पूछेगा मोस्ट कॉमन ईसीजी फाइंडिंग, स्टूडेंट बोल देगा S1Q3T3। एग्जामिनर बोलेगा बैठ जा, करेक्ट आंसर इज साइनस टेकिकार्डिया। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इफ द पेशेंट इज स्टेबल, एंटीकोएगुलेंट्स दे दो, एंड इफ द पेशेंट इज अनस्टेबल, ऑल्टिप्लेस दे दो, थ्रोम्बोलाइसिस करवा दो, बिकॉज क्लोट को पोलाइटली रिक्वेस्ट करके निकाला तो नहीं जा सकता ना। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट केस। 70-year-old पेशेंट जिसकी एट्रियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री है, बेड पे तड़प रहे हैं, पेन 10 out of 10। तुम अब्डोमेन को एग्जामिन कर रहे हो और सरप्राइजिंगली अब्डोमेन उतना ड्रामेटिक नहीं लगता, और यही डिजीज का फेवरेट प्रैंक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है? एट्रियल फिब्रिलेशन ने क्लोट बनाया, क्लोट ने वेकेशन प्लान बनाया और सीधा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में जाके अटक गया। अब बॉवेल की ब्लड सप्लाई हुई बंद और बॉवेल ने कर दिया प्रोटेस्ट। इस कंडीशन का गोल्डन फ्रेज, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फिजिकल फाइंडिंग्स। इस फ्रेज को इग्नोर करना वैसा ही है जैसे एग्जाम से एक दिन पहले सिलेबस को इग्नोर करना। रियली बैड आइडिया। शुरुआत में तो सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, मिनिमल फाइंडिंग्स, नॉजिया, वॉमिटिंग, लेकिन आगे जाते जाते पेरिटोनाइटिस, सेप्सिस, शॉक, जीआई ब्लीडिंग। अब बॉवेल सच में मर रहा है, ड्रामा नहीं कर रहा। नाउ इट्स नॉट फकिंग अराउंड। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सीरम लैक्टेट तो इंक्रीज होगा, बट सीटी एंजियोग्राफी विल ऑलवेज रिमेन डेफिनेटिव। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? फ्लूइड से पहले रिससिटेट करो, एंटीबायोटिक्स दो, सेफॉक्सिटिन, मेट्रो या फिर मेरोपेनम, एंटीकोएगुलेंट्स दे दो, एनोक्सापेरिन या फिर लॉन्ग टर्म में वारफेरिन। उसके बाद रिवैस्कुलराइज करो, सर्जरी करो, एंड इफ द बॉवल इज नेक्रोटाइज्ड देन सिंपली उसको रिसेक्ट करके रिमूव कर दो। नाउ लेट्स डू अ फाइनल रैपिड रिवीजन। हियरिंग पेन प्लस पल्स डेफिसिट, एओर्टिक डायसेक्शन, स्मोकर प्लस बैक पेन प्लस शॉक, रप्चर AAA, one swollen leg, obviously DVT, sudden breathlessness, pulmonary embolism, and pain out of proportion, that is acute mesenteric ischemia। अगर आज के पूरे वीडियो से तुम सिर्फ 5 क्लूज याद रखते हो तो ये याद रखना: पल्स डेफिसिट, पल्सटाइल abdominal mass, विर्चॉस ट्रायड, सडन अनएक्सप्लेन्ड डिस्निया एंड पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। क्योंकि रियल लाइफ में डायग्नोसिस अक्सर सीटी स्कैन से नहीं, सस्पेशन से स्टार्ट होता है, और जो डॉक्टर या फिर नर्स डिजीज के बारे में सोचता है वही डिजीज को पकड़ता है। यू नो, मेडिसिन में एक डेंजरस सेंटेंस होता है, ये तो कुछ सीरियस नहीं लग रहा, और वैस्कुलर इमरजेंसीज इसी सेंटेंस का फायदा उठाती है। इसीलिए अलर्ट रहो, क्यूरियस रहो और पेशेंट की स्टोरी ध्यान से सुनो, क्योंकि कभी कभी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में नहीं, पेशेंट के पहले ही सेंटेंस में छुपा होता है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद मेडिकल स्पेशलिटी वाले स्टूडेंट्स के साथ। एंड एक बात याद रखो, टाइम इज ब्रेन, टाइम इज हार्ट, टाइम इज bowel, and time is life. I'll see you in the next one. Until then, stay curious, stay clinically dangerous, and don't call every chest pain as an MI. Peace out.